नमस्कार साथियों, आज हमारे अध्ययन का विषय है एशिया में कागज उद्योग। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कागज उद्योग का सामान्य परिचय, कागज उद्योग के स्थानीयकरण के कारक, वितरण और एशिया में कागज का उत्पादन। कागज उद्योग एक वन आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है। मतलब कागज उद्योग का कच्चा माल वन या प्राकृतिक वनस्पति से प्राप्त होता है, इसीलिए कच्चे माल की प्राप्ति के आधार पर कागज उद्योग एक वन आधारित उद्योग है। आप भी इस बात से सहमत होंगे। बेशक आज कंप्यूटर का युग है, फिर भी कागज का अपना महत्व है। शिक्षा का प्रचार, व्यापार, बैंकिंग तथा सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में कागज का बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। मिसाल के तौर पर आप अनुभव कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में किताबें, नोटबुक, इन सब की छपाई में बड़ी मात्रा में कागज का उपयोग किया जाता है। मानवीय सभ्यता की उन्नति कागज उद्योग के विकास से जुड़ी है। यानी ऐसा मानना है कि जिन देशों में कागज की जितनी अधिक प्रति व्यक्ति खपत होती है, वे देश उतने ही अधिक सभ्य एवं शिक्षित होते हैं। जहां तक एशिया महाद्वीप की बात है, एशिया महाद्वीप में शिक्षा का स्तर यूरोप व अमेरिकी देशों की अपेक्षा कम है। ऐसे में यहां का कागज उद्योग अधिक उन्नति नहीं कर पाया। ठीक है। जहां तक कागज के आविष्कार की बात है, कागज का आविष्कार दुनिया में सर्वप्रथम 105 ईस्वी में चीन में हुआ, जहां साइलून नाम के व्यक्ति ने प्राकृतिक वनस्पति से कागज बनाया। साइलून द्वारा बनाया गया कागज अत्यंत चमकीला, मुलायम व लचीला था। इसके पश्चात ही कागज निर्माण की कला दुनिया के अन्य देशों में पहुंची। अब बात करेंगे कागज का नाम पेपर क्यों पड़ा। कागज जिसे अंग्रेजी में पेपर कहा जाता है, ये पेपर नाम कहां से आया बताना चाहूंगा। आज से 3 से 4 हजार वर्ष पूर्व नील नदी की घाटी के लोग वहां उगने वाले पेपिरस नाम के वृक्ष की पत्तियों पर लिखा करते थे। बाद में इसी पेपिरस की रसदार पत्तियों को दबा करके लिखाई का कार्य किया जाने लगा। संभवतः पेपिरस के कारण लिखने वाली सतह को पेपर कहा जाने लगा। ठीक है। प्रत्येक उद्योग की स्थापना में अनेक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या कहें अनेक कारक सहायक सिद्ध होते हैं, जिनमें भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक व तकनीकी कारक महत्वपूर्ण हैं। यहां पर हम कागज उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों के बारे में जानेंगे। ये वो कारक हैं जो कागज उद्योग की स्थापना में सहायक सिद्ध होते हैं, या कहें कागज उद्योग की स्थापना को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कच्चा माल के बारे में। कागज उद्योग 2 प्रक्रियाओं में संपन्न होता है, एक लुगदी, दूसरा कागज। कागज बनाने में कच्चे माल के रूप में लुगदी काम में ली जाती है, और यह लुगदी लकड़ी व घास आदि प्राकृतिक वनस्पति से बनाई जाती है। लुगदी बनाने की प्रक्रिया के दौरान वजन का ह्रास होता है। ऐसे में दुनिया में अधिकांश कागज उद्योग के कारखाने कच्चे माल के स्रोत के
समीप ही स्थापित किए गए हैं। ठीक है, अब बात करेंगे शक्ति के साधन के बारे में। कागज उद्योग में शक्ति के साधन के रूप में कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। बताना चाहूंगा, 1 टन लुगदी के उत्पादन में आधे टन कोयले की जरूरत होती है। अमेरिका, कनाडा, यूरोप के कुछ भागों में कागज उद्योग में जल विद्युत का उपयोग भी किया जाता है। बताना चाहूंगा, कागज उद्योग के अधिकांश कारखाने वन क्षेत्रों में स्थापित हैं। ऐसे में वहां पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता होने के कारण सस्ती जल विद्युत का उत्पादन कर कागज उद्योग के कारखानों को सप्लाई की जाती है। इस प्रकार कागज उद्योग में शक्ति के साधन के रूप में जल विद्युत, कोयला, खनिज तेल व प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार कागज उद्योग की स्थापना में शक्ति के साधनों की भी अपनी भूमिका है। अब बात करेंगे जलापूर्ति के बारे में। बताना चाहूंगा, कागज उद्योग के लिए बड़ी मात्रा में जल आपूर्ति का होना जरूरी है। कागज उद्योग का कच्चा माल लुगदी 2 विधियों से बनाई जाती है, एक यांत्रिक विधि और दूसरी रासायनिक विधि। बताना चाहूंगा, यांत्रिक विधि से यदि लुगदी बनाते हैं तो 1 टन लुगदी बनाने के लिए 68,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अब आप महसूस कर सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में लुगदी बनाने में पानी की आवश्यकता पड़ती है। और यदि रासायनिक विधि से लुगदी बनाते हो तो लुगदी बनाने में लगभग 4,50,000 लीटर प्रति टन लुगदी के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। अब आप सोच सकते हैं कागज उद्योग में कितनी बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। ऐसे में कागज उद्योग के अधिकांश कारखाने जल स्रोतों के समीप स्थापित किए गए हैं ताकि आसानी से जल आपूर्ति हो सके। अब हम बात करेंगे बाजार के बारे में। आज दुनिया के लगभग सभी देशों में कागज की मांग है। ऐसे में कागज का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे कोई भी देश सभ्य, विकसित तथा वहां शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, कागज की मांग बढ़ने लगती है। जहां तक हम अफ्रीका व एशिया महाद्वीप के देशों की बात करें, यहां पर भी शिक्षा के प्रचार प्रसार होने से कागज की लगातार मांग बढ़ती जा रही है। इस प्रकार कागज उद्योग की स्थापना में भी बाजार की भी अपनी भूमिका होती है। कागज की जितनी मांग बढ़ेगी उतना ही उत्पादन बढ़ेगा। अब बात करते हैं परिवहन। कागज उद्योग में कच्चे माल को कारखाने तक लाने तथा तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने में परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में कागज उद्योग की स्थापना के लिए सस्ता व सुलभ परिवहन व्यवस्था का होना आवश्यक है। यदि कागज उद्योग की स्थापना जल स्रोत के समीप होती है या कहें नदी या समुद्र तट के सहारे कागज उद्योग की स्थापना होती है, तो ऐसे में परिवहन लागत में कमी आएगी और आर्थिक लाभ बढ़ेगा। इस प्रकार कागज उद्योग की स्थापना में परिवहन की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
अब बात करते हैं श्रम के बारे में। बेशक आज कंप्यूटर व तकनीकी का युग है, लेकिन फिर भी कागज उद्योग में बड़ी मात्रा में मानवीय श्रम की आवश्यकता पड़ती है। चाहे वह पेड़ों की कटाई करना हो या उनके लट्ठे तैयार करना हो, इन सब में मानवीय श्रम की आवश्यकता होती है। इनके अतिरिक्त कागज उद्योग की स्थापना में रासायनिक पदार्थों का भी अपना महत्व है। कागज उद्योग में विभिन्न प्रकार के रसायनों की आवश्यकता होती है, जैसे कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, क्लोरीन, हड्डी का चूरा, चीनी मिट्टी आदि। तो इस प्रकार कागज उद्योग की स्थापना में रासायनिक पदार्थ भी अपनी भूमिका निभाते हैं और इन रासायनिक पदार्थों की सुलभता का होना भी आवश्यक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप में कागज उद्योग का वितरण। सबसे पहले बात करेंगे चीन के बारे में, क्योंकि चीन एशिया में कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चीन में कागज उद्योग का विकास मुख्यतः उसके उत्तरी भाग में हुआ है, या कहें चीन के अधिकांश कागज निर्माण के कारखाने उसके उत्तरी भाग में हैं, क्योंकि चीन के उत्तरी भाग में मुलायम लकड़ी के वन मौजूद हैं, कोयला क्षेत्रों की निकटता है, साथ ही शुंगारी नदी का स्वच्छ जल उपलब्ध है। इस प्रकार चीन के उत्तरी भाग में कच्चा माल, शक्ति के साधन तथा स्वच्छ जल की आपूर्ति के कारण या कहें उपलब्धता के कारण कागज उद्योग का अधिक विकास हुआ है। इस क्षेत्र में स्थित कियामुजे में ही चीन का प्रथम आधुनिक कागज निर्माण का कारखाना स्थापित किया गया था। क्वांगचाओ इस क्षेत्र का दूसरा प्रमुख कागज उद्योग का केंद्र है। चीन रूस से आयातित लकड़ी व लुगदी से भी कागज तैयार करता है। वुहान, नानचांग, सिंगटाओ व फेंगमान चीन के अन्य कागज उद्योग के केंद्र हैं। इस प्रकार हमने चीन में कागज उद्योग के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे भारत में कागज उद्योग के वितरण के बारे में। भारत में कागज उद्योग का विकास मुख्यतः पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में हुआ है। पश्चिम बंगाल में टीटागढ़, नेहाटी, कोलकाता, रामपुर, त्रिवेणी कागज निर्माण के प्रमुख केंद्र हैं। बताना चाहूंगा, पश्चिम बंगाल के रामपुर में ही देश की प्रथम कागज उद्योग का कारखाना 1840 में स्थापित किया गया था, जबकि पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ व उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 1882 में कागज निर्माण के कारखाने स्थापित किए गए थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं पश्चिम बंगाल का रामपुर, टीटागढ़ व उत्तर प्रदेश का लखनऊ कागज निर्माण के परंपरागत केंद्र हैं। उड़ीसा का ब्रिजराजनगर भी कागज निर्माण का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा कर्नाटक में भद्रावती, दांदेली, केरल में पुन्नालूर, कोझिकोड, महाराष्ट्र में पुणे, पिंपरी, खोपोली, गुजरात में वापी, सूरत, वडोदरा, पंजाब में सेंगरूर, सेलाखुर्द, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, मंडोदीप और तमिलनाडु में पल्लीपलायम, चरण महादेवी में भी कागज का उत्पादन किया
जाता है। जापान के अधिकांश कागज का उत्पादन होन्शु द्वीप के उत्तरी भाग व होक्काइडो द्वीप में होता है। तकाओका, निगाता, हैकोडेटे जापान के कागज निर्माण के मुख्य केंद्र हैं। इस प्रकार एशिया महाद्वीप में चीन, जापान व भारत के अलावा दक्षिणी कोरिया, ताइवान व बांग्लादेश आदि देशों में भी कागज का उत्पादन किया जाता है। दी गई तालिका में वर्ष 2011 के अनुसार एशिया में कागज उत्पादन के आंकड़ों को प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं एशिया में कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। इस प्रकार चीन कागज उत्पादन की दृष्टि से एशिया में प्रथम स्थान रखता है, जबकि दूसरे स्थान पर जापान है, तीसरा स्थान दक्षिण कोरिया का है और चौथा स्थान इंडोनेशिया का है। इस प्रकार एशिया महाद्वीप में कागज के उत्पादन की दृष्टि से चोटी के 4 देशों में नाम है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया व इंडोनेशिया का। ठीक है, धन्यवाद।